जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुँचा तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण कैसे समझ पाता। लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। इस तिनके का रहस्य राजा दशरथ की खीर में छुपा हुआ है। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस खास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ नहीं पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया लेकिन अब प्रश्न यह था कि उस खीर में हाथ कैसे डाले। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहाँ सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं। लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन की वजह से वह शांत रही। तो दोस्तों, ये था माता सीता से जुड़े उस तिनके का रहस्य। आपको रामायण की कथा का वर्णन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। भगवान की इन कथाओं का वर्णन यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।